शिव गुरु चर्चा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले शिव गुरु चर्चा के लिए क्लिक करें हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को। इस मंशा से हुआ है, इस प्रयोजन से हुआ है कि हम लोग जो शिव को अपना गुरु मानते हैं और गुरु का आदेश अनुपालित करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि शिव उनके गुरु हो सकते हैं, उस दिशा में कैसे बढ़ा जाए, उस दिशा में कदम और कैसे तेज किए जाएं। इसके लिए मैं सुन रहा था कि महादेव की दया चाहिए और साहब दीदी का आशीर्वाद चाहिए। वो तो चाहिए, अगर नहीं मिले तो क्या करिएगा? ऐसा भी तो हो सकता। शायद पिछले बार जो संगोष्ठी हुई थी, मैंने एक किस्सा आपको सुनाया था। किस्सा नहीं था, जो घटना थी वो मैंने सुनाई थी। पिछले साल की शिवरात्रि में हम लोग बैठे थे, देवाशीष जी भी थे और मंडल सर भी थे। और वो जो संकीर्तन होता है, अष्टजाम होता है, उसका अंतिम दौर था, यानी खत्म हो रही थी शिवरात्रि और वो अष्टजाम खत्म हो रहा था, संकीर्तन खत्म हो रहा था। भीड़ बहुत थी। भीतर से लोगों ने मेरी बुलाहट भेजी कि साहब को बुलाइए, आरती होगी। आप जानते हैं कि इन चीजों से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। मैंने कहा कहो आरती कर लें लोग, मेरी क्या जरूरत। 2-3 बार मैंने इनकार किया। अंत में मेरे बड़े लड़के खुद आ गए कि पापा आरती में चलिए। कभी कभी व्यक्ति को लौकिक बंधन बांधते हैं, वो जोगी भी हो तो बनता है। मैं चला आरती में। आरती में करता नहीं। शायद पिछले साल आप लोगों को सुनाया है कि नहीं सुनाया, अभी याद नहीं है। आरती की थाल सजी, 5 थालियों से आरती हो रही थी। आरती जलाई गई। पहली थाली मुझको दी गई, मैंने देवाशीष जी को दे दी। दूसरी थाली दी गई फिर मुझको, मैंने मंडल सर को दे दी। तीसरी थाली मुझको फिर दी गई, कोई बगल में था, मैंने उसको दे दी। मुझको करने का मन ही नहीं था, मैं क्या करता, मुझको करना था नहीं। चौथी थाली जब मुझको दी गई, अब मैं बाएं देख रहा हूँ, दाएं देख रहा हूँ, कोई आदमी नहीं है जिसको हम दें। भीड़ तो अलग थी। अब मेरे साथ लाचारी हो गई उस थाल को पकड़ने की। सही बात जो है सो बोल रहे हैं आप। बेमन से हमने थाली पकड़ी। अब कोई उपाय मेरे पास नहीं था। लोग चाह रहे थे कि मैं आरती करूं, थाली बढ़ाते जा रहा था, लेकिन अगल बगल जो लोग थे सबको मैं दे चुका था। अब कोई आदमी ही नहीं था जिसको मैं थाली देता। लाचारी थाली मेरे हाथ में नहीं। अब जब मैंने समझा कि मैं फंस गया हूँ, लाचारी में थाली मेरे हाथ में आ गई है, तो मैंने पंडित को कहा, ए जल्दी कर्पूर गौरम शुरू करो। जब फंस गए तो जल्दी कब खत्म करेंगे ना भाई, जल्दी से इससे निजात मिले, इससे मुक्ति मिले। मैंने पंडित को कहा गए जल्दी से कर्पूर गौरम शुरू करो। वो आओ न देखा ताओ कर्पूर गौरम शुरू करो। मेरी बोली अच्छी नहीं है, इसीलिए अमूमन लोग को सोचते हैं कि कहा लगी से कारीगरी सुनेंगे, कर दो यार। जब उसने कर्पूर गौरम शुरू की और थाली मेरे हाथ में थी, अब तो हमको लाचारी हो गई आरती करने की। क्या करता मैं? भाई हम गाड़ी नहीं चलाते, चलाना तो जानते हैं, बहुत चलाए, नहीं चलाते। लेकिन अगर गाड़ी चलाने की लाचारी आप पैदा कर दीजिए, यहाँ से देवघर में उसको ले जाने की गाड़ी लाचारी पैदा कर दीजिए, तो हम चलाएंगे ठीक से कि नहीं चलाएंगे? उसमें मट जाएंगे तब तो नाक मुंह हमारा भी टूटेगा, पब्लिक का भी टूटेगा। उसको तो ठीक से चलाएंगे। लाचारी चला रहे थे, ठीक से चलाएंगे ना भाई। हमने सोचा कि अब लाचारी में फंस गए हैं तो आरती करिए देते हैं। हम तो करते नहीं है, कर ही देते हैं। तो आरती का क्या नियम है?
जिसकी आरती होगी उसका स्मरण होगा ना, उसका ध्यान होगा, तब ना आरती होगी। मैंने शिव का स्मरण किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम भवम भवानी दोनों है उसमें, तो शिव में तो सभी है। मैंने अपने गुरु को याद किया, पहले ध्यान करेंगे तब ना आरती होगी भाई। जैसे मैंने ध्यान किया मेरा टाका फंस गया महादेव, ध्यान हो गया मेरा पट। जब मेरा ध्यान हो गया तब हम सोच रहे हैं कि तब आरती कौन सी करना है, इनसे बतिया लेते हैं। कोई भी आदमी मौका मिल गया है तो उसका अवेल करेगा ना, उसका उपयोग करेगा ना। हमने सोचा कि जब ध्यान हो ही गया, बॉक्स सामने हिले है तो हम बतिया लेते हैं। हाथ में थाली है, दोनों हाथ से पकड़े हुए, बड़ी थाली है, हाथ दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं, उधर कर्पूर गरम हो रहा, शुरू ही हुआ। जैसे कर्पूर गरम शुरू किया तो हम फंस गए थे, तो हमने ध्यान किया शिव का, ध्यान हो गया तो मेरा लाइन कनेक्शन चालू हो गया। देखिए हम महादेव को क्या बोलते हैं, पूरी तरह याद नहीं, इन लोगों को ज्यादा याद होगा, इन लोगों को सुना दिया था उसी समय। हमने कहा देखिए, महादेव को कह रहे कि देखिए ये जो गूंज उठ रही है, हरा भोला हरा भोला 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 हरा हरा होता है ना कीर्तन में, तो हो रहा था, तो अब आरती के बाद में वो बंद होता, खत्म होता अष्टजाम। हम कहा ये जो गूंज उठ रही है ये पूरी दुनिया में उठ जाए, आप ऐसी दया कर दी। ये लाइन खत्म करते 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 मेरे दिमाग में क्या आया कि साला ये तो हम टाइम लिमिट कर दे नहीं किए हैं, ये तो कह देगा हाँ भाई, कोई समय निर्धारित करिएगा ना। किसी पंडित के पास आप अपना टिफन लेके गए, आपको ब्याह करना, 27 साल 28 साल आपकी उम्र, पंडित जी से कहा कि पंडित जी ब्याह होगा, पंडित जी बोले हाँ हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र बोल देते हैं। अब कहीं में नहीं पूछा है, अगर कह दिया कि 80 साल के होइएगा तब ब्याह होगा तो मारिएगा ना पंडित को, तेरे साला तो हम दिखाए कहने के लिए आए, साला 80 साल में तो हम बचेंगे कि उस समय तो हथो नहीं हिलेगा, साला ब्याह करके क्या होगा, बरसात के बाद बरसाती जीता रे। तो हम सोचा कि साला टाइम लिमिट तो हम कर, दिमाग में आ रहा है, हम जैसे बोल रहे हैं कि आप ऐसी दया कर दीजिए कि जो गूंज उठ रही है हरा भोला 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 हरा हरा, ये पूरे संसार में उठ जाए, उठ जाए। जहां हम पहुंचे तब से मेरे दिमाग में आया कि अरे राम, हम तो मैंने कि बुढ़वा निकल जाएगा हमारे हाथ से, फिसल जाएगा। हम तुरंत उसमें जोड़ दिया, महादेव नहीं पकड़ सके, हम तुरंत जोड़ दिया, मैं इसका साक्षी हूँ। अब तो टाइम हम लिमिट कर दिया कि मैंने हमें जिंदगी में चाहिए नहीं, समझ रहे आप, कोई बात बोल रहे हैं अचानक आपको लग गया कि साला यहाँ हम गड़बड़ा गए हैं, तो उसमें जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते। ठीक उसी तरह से हमने महादेव को कहा कि ये जो गूंज उठ रही है ये पूरे संसार में उठ जाए, आप ऐसी दया, जहाँ यहाँ पर हम पहुंचे आप ऐसी दया कर दीजिए। तब मेरे दिमाग में आया कि अरे तरीके हम टाइम लिमिट कर भी नहीं किए, कहीं 90 साल में ब्याह का बात हो गया तब भारी फेरा है साला। हम कहा कि मैं इसका साक्षी हूँ, तुरंत जोड़ दिया हम, महादेव नहीं पकड़ पाए कि जोड़ी से बाद में गैप नहीं हुआ, तो हमने कहा कि मैं इसका साक्षी हूँ। अब महादेव कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो बोल दिया, उधर से कुछ बोलेंगे तब। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, इधर आरती खत्म हो गई, मेरा दिया वो जो आटा का दिया रहता है वो सब बुझ गया, सब लोग आरती खत्म कर दिया, हम थाली पकड़े हुए हैं, सब लोग हमको देख रहा है। मेरा बेटा पूछ रहा है बड़का, देवाशीष जी से इशारा करके कहा करें, ये तो पापा आंख बंद किए हुए हैं, थाली सब बुझ गई है इनकी, इसके बारे में हमें क्या बोलेगा। तो कि कुछ बोला नहीं, अब अन्नू बाबू भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हम क्या बोले, हम तो महादेव का वेट कर रहे हैं कि वो कुछ बोलेंगे, नहीं बोले। तब हमने कहा देखिए हमको लगता है कि आपको दया का दान करने में, जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, हमको लगता है कि आपको दया का दान करने में थोड़ी दिक्कत। हमने उनसे कहा कि हमको लगता है कि आपको दया का दान करने में थोड़ी दिक्कत, छोड़ दीजिए आप। हमने शिव से कहा छोड़ दीजिए आप, रहने दीजिए, आपको दिक्कत है तो क्यों करिएगा, हम आपके चेला हैं,
हम कर ले, हम आपके शिष्य हैं, हम कर ले। इसमें कुछ टाइम लग गया ज्यादा, आरती तो 2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो गई, इसमें लग गया 5-7 मिनट हमको बतियाने में उनसे। धीरे धीरे जब कोई काम आप जैसे जाने लगेगी, दिखने लगेगा, गर्दन आपकी झुकने लगेगी, तो बतियाते बतियाते मैं तो पूरी तरह भूल गया कि आरती हो रही है, मेरे हाथ में थाली है बड़ी सी, मैं तो भूल गया था। ये लोग बता रहे हैं कि उसके बाद थाली कांपने लगी। ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा तो इधर शरीर का स्ट्रेंथ कमेगा ना, ताकत घटेगी ना। थाली कांपने लगी, अब लोगों को लगा कि थाली गिर जाएगी साहब के हाथ। तो थाली, मेरी साली बगल में थी पीछे, लोग जानते हैं उसको, उसने थाली को हाथ लगाया। जैसे हाथ लगाया तो हमारी चंद्रा टूटी। हम देख रहे हैं कि साला बहू की तरह हम खड़े हैं, सब यहाँ 2000 आदमी देख रहा है, आरती उरती सब खत्म हो गई है, हम तो उधर बतियाने में लग गए थे। चलिए छोड़िए इस बात। अब सोचिए, मैंने इतना कह दिया, लेकिन उसकी व्याख्या मेरे पास जो थी वो तो उनको नहीं कहा, उनसे तो ढेर बोला नहीं जा सकता। मेरी व्याख्या थी कि हम आपके चेला हैं ना, हम कर लें। जब तक आपके हम शिष्य हैं, मुझको अपना अधिकार है कि नहीं, ये सब बताइए। मैं सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी था, ज्वाइंट सेक्रेटरी था। जब तक सरकार हमको उस कुर्सी से नहीं हटाती है, मेरे अधिकार तो मेरे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो कानून ने मुझको उस पद पर अधिकार दिए हैं वो तो रहेंगे। हाँ, अब मुझको सरकार बदल दे, हटा दे, नौकरी से निकाल दे, तब भले कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जब तक मैं उस पद को धारित करता हूँ, आप हमारे उच्चाधिकारी या माननीय मंत्रीगण दया करें, खिसियाए रहें, कुछ करें, लेकिन मेरी शक्ति जो उस पद के चलते है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, वो तो रहेगी जब तक कि आप मुझको हटाते नहीं। तो मैं आपका शिष्य हूँ, तो शिष्य के रूप में मुझको अपना अधिकार है, मुझको अपना कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, शक्तियां भी हैं। मुझको शिव का शिष्य हूँ तो पावर भी है, उस कुर्सी का अपना बल है और हटा वो सकते नहीं है। शिष्य से उनको हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जगत गुरु है। किसी एक शिष्य को भी नहीं कह सकते कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। जैसे वो कहेंगे कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ या तू मेरा शिष्य नहीं है, वो जगत गुरु हो ही नहीं सकते हैं। लोग कहेगा कि गुरु छथिन एक के छोड़, जगत गुरु नहीं है। मेरे दिमाग में ये बात थी, उनके सामने तो हम कुछ नहीं बोले। बाद में जब आशीष जी लोगों को बोले हम कि देखिए मेरे दिमाग में क्या क्या उस समय घूम गया, उनको तो नहीं बोले, जब बोले का पिताने के लिए चुप रह गए हम। लेकिन मेरे दिमाग में यही बात थी कि मैं शिष्य हूँ आपका, इस कुर्सी से हटा देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और ये इसका मतलब मेरी कुर्सी बरकरार है, मेरी कुर्सी बरकरार है, आपको क्या करने में दिक्कत है, छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि अपने प्रयास मजबूत करिए। ठीक है, उनकी दया के बिना नहीं होगा, ये हम समझते हैं, आप भी समझते हैं, हो भी नहीं सकता है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। लेकिन वह महादेव दया नहीं करेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, वो मदद नहीं करेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, इतना बड़ा हो गया, इतना काम कर लिया, शादियां हुई, बच्चे हुए, लालन पालन हो रहा है, व्यवस्था हम लोग चला रहे हैं। देखो, महादेव का काम करने के लिए उनकी दया चाहिए, ना भी करेंगे तब भी करेंगे, अन्ना कैसे करेंगे। उनको गुरु है तो उनको दूसरा उनको काम नहीं, गुरु कुछ कर नहीं सकते दया के अलावा, उनको कोई दूसरा काम नहीं है, ना करें। लेकिन उनके भरोसे हम लोग बैठने वाले भी नहीं है कि तू करवा कब हम कर, तू करत रहिए, हमने का कॉल ले, उसके भरोसे हम लोग न बैठेंगे। हमने शिव से कहा था कि आपको दया का दान करने में लगता है मुझको कि आपको थोड़ी दिक्कत है, आप रहने छोड़ दीजिए, हम करेंगे। और कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो दया भी कर रहे हैं, वो तो मुंह फुलौल था, झगड़ा था, उसको होते रहता है, नहीं होता है घर में। पत्नी ने मुंह फुला लिया, आप भी मुंह फुला लिए, फिर शाम हुई तो फिर मुंह फुलौल खत्म हो गया, ये सब तो चलते रहता है। यानी हम लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। शिव के शिष्य हैं, ये भी आपको पावर है, ये भी आपको शक्तियां हैं, इसमें भी आप दम है, इसमें भी ताकत है, इसका प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करके मैं लगातार 2-3 दिनों से बोल रहा हूं कि शिव शिष्यों की संख्या भी बढ़ी है, शिष्यता भी बढ़ी है।
शिष्यता और संख्या दो चीज। अगर मात्र संख्या बढ़ती, शिष्यता नहीं बढ़ती तो भीड़ बढ़ती, और भीड़ का कोई व्याकरण नहीं होता। अगर संख्या बढ़ती और शिष्यता नहीं बढ़ती तो उसका नाम पड़ता भीड़, और भीड़ का कोई व्याकरण, कोई गणित नहीं होता। भीड़ भीड़ है। लेकिन शिष्यता भी बढ़ी है, यानी ये भीड़ एक दिशा में चलने वालों का समूह हो गया है, सब अनुशासित ढंग से चल रहे हैं, शिष्यता बढ़ी है। शिष्यता तो बढ़ी है तो उन्हीं की दया से बढ़ी है, उन्हीं की दया से बढ़ेगी भी, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग उनका आदेश भर कर सकते हैं, बाकी सारे काम तो गुरु को ही करने होते हैं, वही करेंगे। संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, समझा के शिव का शिष्य बना सकते हैं, लेकिन मुंह से न बना सकते हैं। वो मन से शिव का शिष्य हो जाए, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? हमारे आपके पास बोली है, शब्द है हमारे आपके पास, ये विचार हम दे सकते हैं शिव को, ये लोगों को, या शिव को अपना शिष्य भाव प्रेषित संप्रेषित कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मन हमारा शिव को गुरु मान ले, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? इसमें तो उसकी ही दया चाहिए, शिव की ही दया चाहिए, वो गुरु ही दया करेगा, तभी हमारा आपका मन शिव को गुरु मानेगा। अपनी ताकत से तो मुंह है हम लोगों के पास है, शब्द ही हम लोगों के पास है, भाषा ही, या जो भी बोली हम लोगों के पास है,